आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं गिवन वैल्यू का। चैप्टर नंबर जो आपके पास में जो बुक है आपके पास में उसका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। चैप्टर नंबर 19 जो है आपका चैप्टर नंबर जो आपके पास में स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 19 है सिंपल इंटरेस्ट उसको डिस्कस करेंगे। और अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर आपके पास में 20 CI के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और चैप्टर नंबर 19 SI के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को चैप्टर नंबर 19 और 20 का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो उस पार्ट को अपन आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं एग्जाम्पल जो वीडियो के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इन क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक्सरसाइज अगर क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर सारे वही क्वेश्चन है जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल इंटरेस्ट पहले ऐसे ही, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले आई या सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि यही फॉर्मूला टी को आपके पास में आप एन भी कह सकते हो, मतलब टाइम को नंबर ऑफ एन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो भी कह सकते हैं। तो आपके पास में जो एस आई हो गया, दैट्स आपके पास में जो एस आई हो गया स्टूडेंट्स आपका, कि एस आई आपके पास में क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 या P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ओके, तो आपके पास में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट वैसे अगर आपके पास में जो अमाउंट आपके पास में उसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करेंगे तो उसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं। कि आपके पास में 2,000 रुपये थे, उसके पास में आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो आपके पास में जो प्रिंसिपल अमाउंट था आपके पास में 2,000, उसमें से जो अमाउंट की कैलकुलेशन है, अमाउंट आपके पास में था 2,100 रुपये, आपको अमाउंट मिला है। ओके, और आपके पास में प्रिंसिपल था 2,000 रुपये, तो आपके पास में उसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 100 रुपये का क्या मिला आपको, इंटरेस्ट मिला। ओके, तो इंटरेस्ट अपन क्या कर सकते हैं, अमाउंट जो आपके पास में बाद में जो मिलेगा इंटरेस्ट लगने के बाद उसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है। ओके, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है SI उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय R इंटू टी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास में, प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू आपके पास में, तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू आई क्या है आपका SI है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, I इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट है, ये हो जाएगा। ओके, ये तो इस फॉर्मूले का यूज़ कब करेंगे, जब आपके पास में क्या गिवन हो, व्हेन इंटरेस्ट इज गिवन, जब आपके पास में I गिवन हो, इंटरेस्ट गिवन हो। लेकिन जब आपके पास में अमाउंट गिवन हो, ओके, तो भी आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना चाहे, अमाउंट गिवन है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, जब अमाउंट इज गिवन। इसका मतलब कि जब इंटरेस्ट गिवन हो तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है प्रिंसिपल के लिए, और जब अमाउंट गिवन हो तो प्रिंसिपल के लिए आपको A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, ये आपको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज कॉस्ट, सबको पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो प्रिंसिपल P और आपके पास में इंटरेस्ट कितना था, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये आपके पास में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट था। रेट निकालनी है तो आपके पास में ये फॉर्मूला, टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला आपके पास में अपने को यूज़ करना है। आपके पास अगर कोई अमाउंट मंथली डिपॉजिट किया जा रहा है आपके पास में, तो इफ़ द डिपॉजिट मेड एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, आपके पास में बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कोई अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है आपके पास में, तो सम ऑफ मंथली डिपॉजिट, मंथली कितना किया जा रहा है इंटू R, टोटल कितने मंथ के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है, अपॉन 100 इंटू 12, तो इससे क्या निकलेगा आपके पास में, इंटरेस्ट निकलेगा। किस पे, कि आपके पास में कोई अमाउंट है, आप मंथली डिपॉजिट करा रहे हो और ऑल मंथ, मतलब कितने मंथ तक कराना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो आपके पास में आप निकाल सकते हो कि आपके पास में कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा। जब भी आपको डेज गिवन होंगे उसको क्या करना है, डिवाइड बाई 65, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ईयर्स में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर्स में, क्योंकि हमें पता है कि टाइम हमारा ईयर्स में होना है। तो जब डेज होंगे उसको किससे डिवाइड करोगे आप, 365 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब वैसे कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट आपको याद रख सकते हो, कि जब आपके पास है मनी डबल हो रही है इट सेल्फ इन टी ईयर्स में अगर मनी डबल हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय 100/T%। ओके, कब, जब मनी क्या हो रही है, किसी भी आपके पास में टाइम में क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो 100 को टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट निकल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालनी है तो। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कब, वैन सम आपके पास में कोई भी मनी है वो डबल हो रही है T ईयर्स में, सिंपल इंटरेस्ट की रेट से डबल हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100/T%। अ सम ऑफ मनी इज बिकेम M टाइम्स, अब आपके पास में मनी कितनी हो रही है, M टाइम्स हो रही है इन अ सर्टेन ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट, दैन द टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा उसको आपके पास में M टाइम होने के लिए, कितना टाइम लगेगा,
तो m-1 इंटू 100 अपॉन रेट जो भी आपको गिवन होगी, इतने टाइम में आपकी मनी क्या हो जाएगी, आपके पास में n टाइम्स हो जाएगी एट द सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। ओके, तो आपके पास में m टाइम्स दे रखी हो किसी भी सर्टेन ईयर के अंदर, तो आप इसको निकाल सकते हो। एक और आपके पास में कि जब नंबर ऑफ़ ईयर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रेट, मतलब आपके पास में जो r है वो t के इक्वल है। ओके, टाइम आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, तो आपके पास में जो रेट है वो कितनी रहेगी, 1/100 इंटू 1/x। 1/x क्या आपके पास में, कि आपकी जो मनी है वो प्रिंसिपल का आपके पास में x टाइम आपके पास में है, मतलब जो आपका सम ऑफ द मनी है वो प्रिंसिपल से कितना हो गया, प्रिंसिपल बाय x से हो गया। तो उस कंडीशन में आपके पास में आपको डायरेक्ट रेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100 इंटू 1/x। ओके, 1/x कौन होगा, जो आपके पास में ये रहा 1/x, यहाँ से 1/x आया है। ठीक है, तो 1/x एज इट इज़ 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपके पास में जितने टाइम प्रिंसिपल का हो रहा है वो। इफ़ द SI ऑन द मनी इज़ द 1/x ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास में, ये SI है आपका, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल बाय x है, मतलब 1/x इंटू पी है, तो आपके पास में रेट हो गया रूट ऑफ 100 इंटू 1/x। ओके, 1/x आपके पास में एज इट इज 1/x यूज करेंगे, क्या निकल जाएगा रेट। तो इसके बेसिस पे आपके पास में कुछ फॉर्मूले जो है यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट 600 पे 3.5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, t इज इक्वल टू 5। फॉर्मूले के अंदर पुट करना, ऐसे निकल गया 105, जैसे छोटी क्लासों में करते थे आप 5। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट 1425 4% पर एनम की रेट से 3 ईयर 3 मंथ। तो देखो 3 ईयर 3 मंथ को कैसे लिखेंगे, 3 + 3/12, 12 से क्यों, क्योंकि मंथ है, ईयर में कन्वर्ट करना है तो 13/4। तो t गिवन है 13/4, p गिवन है आपके पास में ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो आपने आई कैलकुलेट कर दिया इंटरेस्ट 185.125 रुपीज़। ठीक है, एक और देखते हैं। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज़ फॉर 4 मंथ। आपके पास में 4 महीने का टाइम है, तो टाइम को ईयर में कैलकुलेट कर देंगे, 4/12 हो जाएगा, 3 पैसा पर रुपीज़। 3 पैसा पर रुपीज़ स्टूडेंट से समझना, आपके पास में जब भी एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपीज़ पर मंथ, आपके पास में इस तरह का आपके पास में कि 3 पैसा पर रुपीज़ पर मंथ। तो सबसे पहले पैसे को क्या रुपये में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो आपके पास में 0.30 रुपीज़ आएगा। अब आपको क्या करना है, रेट निकालनी है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जब भी रेट निकालनी है आपको ये यूज़ करना है कि जब भी रेट निकालनी है सबसे पहले पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे, रुपीज़ आ गई, रेट होने की वजह से इसको आपके पास में 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेट परसेंटेज में होती है और मंथ की है और उसकी ईयर बनानी है, तो 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब जो भी रेट आपके पास में गिवन है 3 पैसा, सबसे पहले 100 से डिवाइड करेंगे, रुपये बन गए, फिर वापस क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपके पास में, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरे ईयर की। मंथ की दे रखी है, ईयर की कन्वर्ट करनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई। ओके, आपके पास में 100% के लिए तो 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा 36% आपकी क्या हो जाएगी रेट। तो आर हो गया 36% स्टूडेंट्स, सीधा आपको ये देखना है आर कितना हो गया 36%, टाइम कितना हो गया 1/3, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास में, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। कैसे क्वेश्चन को, जिसमें जो आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा पहला है आपके पास में आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, टाइप्स 2 है कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेज। डेज के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करनी है कि आपको डेज का आपके पास में निकालनी है वैल्यूज़ की। आपके पास में देखिए क्वेश्चन की, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम की रेट से आपके पास में क्या करना है, 5% पर एनम की रेट से आपके पास में कैलकुलेशन करनी है। कब, कहाँ से कहाँ तक, आपके पास में जो टाइम पीरियड है वो 16 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2019 से लेकर के 23 अगस्त 2019 तक आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो आपके पास में कितना जैन है, 16 जनवरी है, 16 जनवरी टू 23 आपके पास में 23 अगस्त 2019 तक आपके पास में है, तो 2019 कितना आपके पास में नॉन लीफ ईयर है, इसका मतलब फेब कितना हो जाएगा, फेब है हो जाएगा 28 दिन का। देखो तो क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में जो मंथ है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपके पास में सभी डेज है उसको सम कर देंगे। डेज कैसे कैलकुलेट करने, जैन के कैसे डेज कैलकुलेट करेंगे, जैन के डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करना है, जैन कितने का होता है, जैन होता है 31 का, उसमें से जो डेज निकल रहा है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 16 उसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 15, फेब 28 का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और आपके अगस्त में कितना है, जितना दे रखा है उतना सारा, कितने 23 तक निकालना है, तो 23 का सम, बस इसका ध्यान रखना है। 15 कैसे आया, जितने डेज आपके पास में है उसके मंथ के उतने टोटल डेज में से उसको माइनस कर दो, तो आपके पास में माइनस कर दिया तो 15 बचा, तो ये सब सारे टोटल डेज आ गए। टोटल डेज कितना आ गया 219, हमने अभी देखा था टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 219 डिवाइड बाय 65, तो ईयर्स आ गए, टाइम आ गया आपके पास में, ये टाइम हो गया। इस टाइम को क्या करना है आपके पास में यूज़ करना है, तो प्रिंसिपल हो गया, आर हो गया,
टी हो गया, 100 हो गया और 365 हो गया। तो 120 रुपीज़ का उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कब से, 16 जैन 2019 से लेकर के 23 अगस्त 2019 तक। तो इस तरह आपको डे वाला क्वेश्चन भी करना है। ओके, आपके पास में अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अभी देखा था स्टार्टिंग में। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना है, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। वॉट विल बी द अमाउंट ऑन 8000 आफ्टर द 3 ईयर 5% पर एनम। सीधी सीधी बात है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1200 रुपये। अमाउंट आपके पास में पहले कितना था, 8000। तो 8000 में आप क्या करेंगे, 1200 रुपये का इंटरेस्ट ऐड होगा। तो अमाउंट आपके पास में 3 साल बाद में उसको कितना मिलेगा, 9200 रुपीज़। एक और देखते हैं आपके पास में, कैलकुलेट द आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट और 1425 4% पर एनम 3 ईयर 3 मंथ। भैया 3 ईयर 3 मंथ का मतलब 13/4, क्यों, 3 + 3/12, तो आपके पास में 13/4 हो गया। टाइम हो गया आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 4%। आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कितना है 1425, ये आ गया। अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल और आपके पास में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो 1610.25 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो 161025 आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, वॉट आपके पास में कैलकुलेशन वो प्रिंसिपल निकालना है, तो पी इज इक्वल टू कितना, 100 इंटू आई अपॉन टी। कब, जब आपको रेट आपके पास में एंड टाइम गिवन हो तब। और जब अपन ने अभी बात की थी कि जब आपके पास में अमाउंट गिवन होगा तब, तो ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टी इंटू आर, ये यूज़ करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपके पास में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट प्रिंसिपल ऑफ आपके पास में 3.5% पर एनम अमाउंट इतने का 5 ईयर्स के लिए क्या होगा। क्या क्या गिवन है आपको, आपके पास में एक तो अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। तो ये रहा फॉर्मूला कितना, 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। सीधा सीधा आपने फॉर्मूला लगा दिया आपके पास में कि कितना होगा। ये रहा आपके पास में देखो 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, जो आपके पास में दिया हुआ है वो अमाउंट कैलकुलेशन कर दी तो 600 रुपीज़ आपके पास में क्या आ गया आंसर। आप ये भी कर सकते थे डायरेक्ट, कितना अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये भी कर सकते हैं आप। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, तो भी आंसर आपके पास में 600 ही आएगा। ओके, तो अमाउंट गिवन हो गए तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आपके पास में, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में इतना है, व्हेन सम व्हेन द रिकॉर्ड एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12.5% पर एनम अमाउंट टू इतना, ये अमाउंट है, अमाउंट ए गिवन है, टाइम आपको टी गिवन है, ये टाइम है 4 ईयर्स का, और आर गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करेंगे, कितना, ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। ए गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, सब कुछ गिवन है। पुट करेंगे कितना होगा 3250, और बाकी आप ये वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आप सम को कुछ लेट करके। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 446.8575 इन 6.5 ईयर। आपके पास में ये व्हाट प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल निकालना है, पी निकालना है, वैल्यू सब आपको सारी गिवन है, बस पुट कर लो, प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अमाउंट कैलकुलेट किया, हमने रेट कैलकुलेट की, हमने पास में टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू आर, सीधा आपके पास में सिंपल सा। इन वॉट टाइम विल आपके पास में 850 रुपीज़ अमाउंट टू 935, कितने टाइम में ये अमाउंट इतना बन गया है 5% पर एनम की रेट से। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट आपके पास में 935 अपॉन माइनस 1850, 85 रुपीज़ का क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। तो 85 रुपीज़ का क्या है, इंटरेस्ट है। आर कितना है, 5% है आपके पास में। टाइम निकालना है, टाइम निकाल के कितना आया, 2 ईयर फॉर्मूले में पुट करने के बाद। नेक्स्ट करते हैं, इन व्हाट टाइम सम द मनी विल बी डबल इटसेल्फ एट द 4% पर सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास है मनी क्या हो रही है, डबल हो रही है। मनी डबल हो रही है आपके पास में, तो मतलब पहले मनी कितनी थी 100 रुपये, अब कितनी होगी 200 रुपये। इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपये का, तो 100 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास में 25 ईयर्स। आई बात समझे, क्वेश्चन समझ में आगे बात क्या करना है। व्हाट टाइम, कितने टाइम में सम ऑफ मनी डबल हो रही है, तो मतलब लेट एज्यूम 100 था, अब कितना हो गया 200, मतलब 100 रुपये का क्या मिल गया इंटरेस्ट। तो आपके पास में 100 इंटू 100 अपॉन आर कितना है 4 इंटू आपके पास में 100 इंटू 4 कैलकुलेट हो गया। तो आपके पास में डायरेक्ट टाइम कितना आ गया। तो आप ये अपन ने ये भी यूज़ किया था कि जब मनी इटसेल्फ डबल होती है तो आपके पास में जो आपका टाइम है वो कितना हो जाएगा 100/4 आपके पास में ईयर्स। ठीक है, 100/4 ईयर्स अगर डबल होती है मनी, तो आप ऐसे भी याद सकते हैं कि आपके पास में 100/r ईयर्स कह सकते हैं अपन। जब मनी डबल हो रही है तो क्या होता है 100/r ईयर्स।
ठीक है, ये क्या होता है टाइम 100/r ईयर्स। कब? जब मनी क्या हो रही है डबल हो रही है। तो एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द सम इज ट्रिपल इट सेल्फ इन 25 ईयर्स। क्या हो रहा है बेटा? ट्रिपल हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है। तो आपके पास में डबल में क्या था 100/r, आपके पास में ये क्या था हमारा टाइम। तो अब टाइम निकालना है तो टाइम इधर आ जाएगा, आर इधर चला जाएगा आपके पास में। तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो रहा है। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 300। इंटरेस्ट कितना हो गया 200 का। फॉर्मूले के अंदर पुट करके सॉल्व कर दो, या फिर आप ये काम कर दो कि 200 अपॉन आपके पास में कितना था टाइम, इससे डिवाइड कर दो, रेट निकल जाएगी। डबल के अंदर 100 से आर को डिवाइड करते हैं तो टाइम निकलता है, रेट भी निकाल सकते हैं टाइम गिवन हो तो। डबल होने के लिए कि आपके पास में अगर इतने टाइम में डबल हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी, आई बात समझ में। तो ये तो किसका था? डबल का था, ट्रिपल का निकालना है, ट्रिपल का टाइम निकालना है। तो अब ट्रिपल का टाइम आपके पास में, ट्रिपल का टाइम हो जाएगा 200/r। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और टी को इंटरचेंज कर लो, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/t। ये हो जाएगा ट्रिपल के लिए रेट कितनी 200/t। 200/t टी कितना था 25 ईयर्स, तो 8% पर एनम आपकी क्या हो जाएगी रेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, Pratibha took a loan of 1200 rupees for 4 years and 1000 rupees for 3 years. In the total she paid the 234 on the both of amount और interest। ठीक है, 1200 रुपये लिए उसने 4 साल के लिए और 1000 रुपये लिए उसने 3 साल के लिए। यही बस 1200 रुपये 4 साल के लिए, तो टोटल अमाउंट आपके पास में देना पड़ेगा कितने इंटरेस्ट पे 48 पे। 1000 रुपये 3 साल के लिए तो टोटल अमाउंट कितना बना? टोटल अमाउंट 3000 रुपीज़। टोटल प्रिंसिपल कितना बना? 7800 रुपीज़ 1 साल का। टोटल इंटरेस्ट कितना है 234 रुपये। तो आपके पास में क्या निकालना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, फॉर्मूले के अंदर पुट करो 3% पर एनम आपकी क्या हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्या करना है? टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो आपके पास में ये जो दे रखा है टोटल ईयर में कन्वर्ट कर लो। आपके पास में 4 साल के लिए आपके पास में 1200 रुपये, 4 ईयर के लिए है, 3 साल के लिए, तो टोटल परसेंटेज आपके पास में ऐसा हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन आपके पास में देखिए, सिंपल इंटरेस्ट द सम ऑफ मनी इज 1/x। अभी भी देखा था 1/x, एस आई कितना है? एस आई इज इक्वल टू 1/x ऑफ प्रिंसिपल हो गया, तो 1/9 ऑफ प्रिंसिपल हो रहा है। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। फाइंड द रेट। रेट निकालने तो हमने रेट का फॉर्मूला यूज़ किया था कितना? रेट इज इक्वल टू √ ऑफ 100 × 1/x। ये 1/x पूरा कितना है 1/9 है, तो r इज इक्वल टू कितना 100 × 1/9 स्टूडेंट्स। 100 × 1/9 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 × 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10/3 3 अपने पास में परसेंटेज हो जाएगा, है ना। 3.33% आपके पास में क्या हो जाएगी रेट। तो अभी देखा था कि आपके पास में जब प्रिंसिपल का 1/x होता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास में था √ ऑफ 100 × 1/x, ये आपके पास में यूज़ करना था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सिंपल इंटरेस्ट कि आपके पास में जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ने हैं, है ना। इसके अंदर आपके पास में अमाउंट का भी क्वेश्चन है, डेज का भी है, आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है वो भी है, रेट फाइंड करना है वो भी है, टाइम फाइंड करना है वो भी है ना। तो आपके पास में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आप इसको एक दो बार वीडियो को देख ले ध्यान से, क्वेश्चंस कौन कौन से यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो सारे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, है ना। एक्सरसाइज के अंदर भी यही क्वेश्चन है, नहीं करेंगे चल जाएगा, पर आप आपके पास में इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला आपको पढ़ना है, कैसे कैसे फॉर्मूला आपके पास में, तो सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है। हमें पता है आपके पास में कि अमाउंट को ए कहते हैं, प्रिंसिपल को पी कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ए कहते हैं, एन अपने पास में नंबर ऑफ पीरियड्स हो सकता है या फिर टी भी हो सकता है। R/100 को अपन आई भी कहेंगे, क्या कहेंगे आई भी कह सकते हैं, आई मतलब R/100, ठीक है। तो सी आपके पास में अमाउंट का फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे कि अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P × 1 + R/100 पावर n। इसको आपने ये भी याद किया होगा, P × 1 + R/100 पावर t। ये भी आपके पास में क्या होता है, ये भी आपका अमाउंट होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास में इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपके पास में CI होता है वो क्या होता है कि अमाउंट में से आपके पास में क्या करना है, प्रिंसिपल को माइनस करना है, यही तो होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी ये होता है, प्रिंसिपल आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा। देखो तो आपके पास में ये जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं ये किसके लिए, ये अमाउंट के लिए होता है, कंपाउंड के लिए होता है, कंपाउंड या अमाउंट कह सकते हैं इसको, उसके लिए होता है। इसको P × 1 + I/n भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो इम्पोर्टेंट है।
आपके पास में देखें कि व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड इज हाफ ईयरली क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि आपके पास में इंटरेस्ट की जो रेट है वो कैसी है, वो हाफ ईयरली है। अगर इंटरेस्ट की रेट हाफ ईयरली होगी तो आपके पास में क्या होगा, इंटरेस्ट की रेट हाफ ईयरली होगी तो आपको क्या करना है, जो आर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको तो करना है R/2 इंटू आपके पास में आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है। टाइम को क्या करना है, डबल करना है। टाइम को 2t करना है और आपके पास में रेट को करना है आधा। कब, जब आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, हाफ ईयरली। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो t तो क्या हो जाएगा, डबल, ओके, और रेट क्या हो जाएगी, हाफ। ये आपको याद करना है। तो इन्होंने फॉर्मूले के अंदर लिखा है, फॉर्मूले के अंदर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जो भी रेट गिवन की उसको हाफ करेंगे और टाइम को क्या कर देंगे, डबल। व्हेन कंपाउंड इज क्वार्टरली तो t को करेंगे 4 टाइम्स, रेट को करेंगे 4 से डिवाइड, ट्वाइस में डबल टाइम और आपके पास में क्वार्टरली में टाइम को 4 टाइम्स और रेट को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको आप ये भी कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस का क्या हो जाएगा, P क्या है, प्रिंसिपल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट था, ये अमाउंट था ना, इस अमाउंट में से क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, क्या बनेगा, CI मिलेगा। तो CI का फॉर्मूला आपके पास में हो गया कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपके पास में देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, R2% है और R3% है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए, तो आपके पास में अमाउंट कितना होगा, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू 1 प्लस R/200 प्लस 1 प्लस R/300। कब, जब पहले साल की अलग है, दूसरे साल की अलग है, तीसरे साल की अलग है, तो आपके पास इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो फ्रैक्शन वाले पार्ट का निकालना है, मतलब 2 ईयर और 3/4 ईयर का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर इंटू आपके पास में जो यहाँ टाइम है उसका 3/4 टाइम्स ऑफ रेट का। आई बात समझ में कि 1 प्लस R/100 स्क्वायर तो कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास में जो आधा बचा हुआ है, कितना, 3/4 जो बचा हुआ है, उसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 3/4 ऑफ R इंटू 100 डिवाइड बाई 100। ठीक है, जो आपके पास में अगर फ्रैक्शन में होता है तो जैसे 1 से 1/2 है तो 1 के लिए तो पूरा कंप्लीट लिखेंगे और इसके लिए कितना लिखेंगे, 1 प्लस R/2 इंटू अपॉन 100। ठीक है, आपके पास में ये हो जाएगा। आई बात समझ में, बाकी बना के डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक और चीज़ ये ध्यान रख लो कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर का वापस आपके पास डायरेक्ट से सिंपल सा फॉर्मूले से आप डिफरेंस निकाल सकते हो। कब, 2 ईयर के लिए, तो P इंटू R/100 का स्क्वायर, तो 2 ईयर का क्या हो जाएगा आपके पास में, इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट CI और आपके सिंपल इंटरेस्ट SI और कंपाउंड इंटरेस्ट CI का डिफरेंस 2 साल का कितना, P इंटू R/100 का स्क्वायर। 3 साल का निकालना है तो 2 साल का तो एज इट इज मल्टीप्लाई R/100 प्लस 3, ये आपके पास में हो जाएगा इंटरेस्ट कितने साल का, 3 साल का। किसका डिफरेंस, किसका, SI और CI के 3 साल का डिफरेंस। ठीक है, 3 साल का डिफरेंस हो जाएगा P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपके पास में क्या करना है, कैलकुलेशन द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आपको डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला कैसे बना है उसकी जरूरत नहीं है आपके पास में, आपको तो डायरेक्ट क्या करना है, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर n, ये यूज़ करना है। और इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस, मतलब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कितना, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1, क्या निकल जाएगा आपका स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलते देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। फाइंड द अमाउंट ए कंपाउंड इंटरेस्ट CI ऑफ 3,500 रुपीज़ फॉर 3 ईयर 9% पर एनम। तो आपके पास में n इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 9, प्रिंसिपल 3,500 रुपीज़, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया आपके पास में 3,500 रुपीज़ प्लस 1/9/100 पावर 3, सॉल्व कर दिया, ये कैलकुलेशन हो गई, सॉल्व कर दिया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में अमाउंट। अब क्या करना है, अमाउंट में से आप क्या करेंगे, आपके पास में प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, CI 1032.60, अमाउंट निकल गया, CI निकल गया। क्या करना, सिंपल से फॉर्मूले में R को, T को और प्रिंसिपल को पुट करना है तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, क्या निकल जाएगा, CI, तो CI निकल गया। देखें क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में, व्हेन कंपाउंड इज हाफ ईयरली, अभी बात की थी इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है, मतलब टाइम को तो क्या करना है, डबल, रेट को क्या करना है आपके पास में 2 से डिवाइड। आई बात समझे, तो देखो आपके पास में क्या करना है आपको, जब आप टाइम को डबल करेंगे ये तो टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, रेट कितनी हो जाएगी 5/2 मतलब 2.5,
आई बात समझे। तो फॉर्मूला ये रहा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, तो आर कितना 2.5 पावर 100 पावर 3, तो आपके पास में ये हो गया। ओपन कर दिया, सॉल्व कर दिया, क्या निकल गया, इंटरेस्ट। ठीक है। अब आपके पास में एक और क्वेश्चन है क्वार्टरली वाला, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 इन 1.5 ईयर्स एट द 16% पर एनम इंटरेस्ट इज बीइंग क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब टाइम को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, रेट को क्या करना है, 4 से डिवाइड। तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, रेट को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखें तो टाइम कितना है 1.5 ईयर, तो 4 से मल्टीप्लाई तो 6 ईयर्स हो गया टाइम आपके पास में। और रेट कितना 60% है, 4 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा 4%। इन सबको उठा करके फॉर्मूले के सपोर्ट करना है। ए रहा, कट चट कर देंगे, काट देंगे, आपके पास में कितना बचा 12,653। क्या हो जाएगा आपका अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा सी आई, कितना 2,653 रुपीज़, क्या निकल गया सी आई। आगे चलते हैं, देखें फाइंड द इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 4% इज, ये सी आई है, सिंपल इंटरेस्ट और द सेम ऑफ 2 ईयर। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो। आई बात समझ में। देखो बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा था 1 प्लस आई, मतलब 1 प्लस जो आपके पास में था ये, इसको आई नाम दिया, इसकी पावर 2 है। सॉल्व कर दिया तो ये क्या आ गया आपके पास में, कंपाउंड आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट में से ये अमाउंट आ गया, अमाउंट में से क्या करेंगे आप, आपके पास में जो प्रिंसिपल है उसको माइनस कर देंगे आपके पास में, तो क्या निकल जाएगा आपके पास में, ये क्या वापस होते हैं, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर द 2 ईयर्स एट दिस वाज टू, ये 102 आपके पास में ये है। ठीक है, तो आपके पास में प्रिंसिपल आपने लेट कर दिया 100, तो ये आपके पास में क्या निकल गया अमाउंट। अब अमाउंट में से क्या करना, आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 8.16, आपके पास में 8.16 आ गई। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 8 रुपये, इसने क्वेश्चन आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पी इंटू टी इंटू आर से, जो इतना आ रहा है 8 रुपीज़ आ रहा है। अब देखो क्या करना है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16 था तब सिंपल इंटरेस्ट कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 8 रुपये का। जब कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपये का है तो x कितना होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। मतलब आपको क्या करना है 8.16 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 102 इंटू 8, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। जो x की वैल्यू निकली वो आपके पास में कितना हो जाएगा, दैट्स योर SI। SI कितना है 100 रुपये का। आई बात समझ में। तो पहले क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, मतलब जो अमाउंट है उससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। SI आपको गिवन था, एक्चुअल SI निकाल दिया, तो CI इतना तो SI इतना, CI 110 102 तो x कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास में व्हाट सम विल बी अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 168 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करना है तो आपके पास में सम क्या होगा, सम का मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, तो वो बताना है 2 ईयर्स में 10% की रेट से। तो CI 168, प्रिंसिपल 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर माइनस का 1, ये आ गया आपके पास में। तो हमने कहा आपके पास में क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, तो प्रिंसिपल आपके पास में कितना निकल गया 800 रुपीज़। सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है CI वाले के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं अगर आप कहीं से बोरो करते हैं, अमाउंट बोरो करते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेशन करनी है, बहुत सिंपल से तरीके से। अ मैन बोरो सम मनी रीपे इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी है। आपके पास में कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है, 9,261 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट है। 8% आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से फाइंड द सम ऑफ द मनी। तो आपको इसका कैसे कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा है। देखो आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल जो आपको अमाउंट निकालना है वो इज इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100/100 प्लस आर पहले साल का। दूसरे साल के लिए अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो हम 100/100 प्लस आर का स्क्वायर दूसरे साल के लिए। 3 इंस्टॉलमेंट है तो 100/100 प्लस आर का क्यूब किसके लिए, 3rd इंस्टॉलमेंट के लिए। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट, जैसे कि देखें आप कितने साल में 3 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 5%, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना ये, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंटू 100/1 प्लस आर, 100/1 प्लस आर स्क्वायर दूसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए कितना करना है 100/100 प्लस आर, 100/100 प्लस आर पहले साल का, 100/100 प्लस आर दूसरे साल का, उसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 100/100 प्लस आर क्यूब तीसरे साल के लिए। तीनों को आपके पास सॉल्व कर दिया तो 25,220 आपने उससे आपके पास में जो उधार लिए थे वो अमाउंट कितना है 25,220। तो इस तरीके से आपके पास में अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकते हो। कितना सिंपल सा है,
अमाउंट P इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट, कितने की इंस्टॉलमेंट है वो, मल्टीप्लाई 100/100 प्लस आर। अगर 1 साल के लिए लिया है तो, 2 साल के लिए लिया है तो 100/100 प्लस आर का क्या कर देंगे आप स्क्वायर, 3 साल के लिए लिया है तो 100/100 प्लस आर का क्या कर देंगे क्यूब। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या निकल जाएगी, कितना अमाउंट आपने बोरो किया है वो P है तो वो निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इन वॉट टाइम द इंटरेस्ट ऑन 10,000 आपके पास में B इतना हो जाएगा। ये इंटरेस्ट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, 5% पर एनम की एन कंपाउंड से, तो CI आपके पास में दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, एन फाइंड करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, सबको आपके पास में सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास में एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एन क्या है आपका, ईयर है, तो एन कितना हो गया आपका स्टूडेंट्स 3 ईयर। 3 साल में आपके पास में 10,000 के ऊपर 1,576.25 का 5% के रेट से क्या मिलेगा आपके पास में, कंपाउंड मिलेगा। कितने साल के लिए, 3 साल में, ठीक है। मतलब 10,000 रुपये जमा कराओगे, 3 साल बाद कितने हो गए आपके पास में 11,576 रुपये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा अपने पास में, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आपके पास है 1 लाख रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 8% फॉर सेकेंड ईयर। अभी अपने देखा था कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, आपके पास में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यों, 1 साल के लिए ये है, 2 साल के लिए ये, तीसरे साल होता तो 1 + R3/100 करते, तीसरे साल के लिए ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते। तो पहले साल के लिए आपके पास में ये है, दूसरे साल का ये मल्टीप्लाई करना है, तो 1 लाख = 1 + 10/100 × 1 प्लस, पहले साल का कितना था 10, दूसरे साल में कितनी है 8, ये हो गया 2 साल का। सॉल्व कर देंगे, ये हो गया आपके पास में अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, 18,800 रुपये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को आपके पास में क्या करेंगे, कितनी कैलकुलेशन नहीं करनी तो आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, लॉगरिथम वाले क्वेश्चन हैं, लॉग टेबल जो आपको एग्जाम में आपके पास में लानी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ 2,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर। 3 साल के लिए फॉर्मूला तो ये लिखा, कितना 2,000 × 1 + R/100 (3), ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। लेकिन आप इसको चाहो तो सॉल्व करें, मतलब ये जो आपके पास में कैलकुलेशन आई है, आप तो ये चाहो तो 1.05 को क्या करो 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा नहीं करना तो टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लो, दोनों साइड में लॉग लेंगे तो आपके पास में इधर कितना बचेगा, log A = log A अमाउंट आपके पास से निकाले, log A = कितना हो जाएगा 2,000, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों टर्म से, बीच में क्या लग जाएगा प्लस इंटू 3 आ जाएगा आगे 3 log 1.05। ओके, तो आप कैलकुलेट करेंगे log 2,000 ये रहा, log 1.05 ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे इतना, तो A = कितना हो जाएगा, इस वाली वैल्यू को क्या निकालना है आपको, एंटी लॉग। पता है कि इधर से लॉग जब उधर जाएगा, ये लॉग जब इधर जाएगा तो क्या निकल जाएगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग की टेबल से आपके पास में ये है, तो ये इसमें क्या फ़ायदा है, आपको कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, लॉग टेबल आपके पास में है, वैल्यू निकालना आपने सीख ही लिया है, लॉग टेबल यूज़ करेंगे, फिर लॉग टेबल यूज़ करने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है लॉग टेबल का तो भी लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो, नहीं लिखा हुआ तो भी आप यूज़ करो, कोई नहीं आपको पूछने वाला क्या है, ठीक है। यूजिंग द लॉगरिथम फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 रुपये पे 4 साल के लिए 5% की रेट से, पर एनम की रेट से आपको क्या करना है, तो आपके पास में कैलकुलेशन करनी है। तो ये आ गया 1,000 × 1 + 0.5 पावर 4। अब क्या करना होगा, 1.05 है उसकी पावर 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो आपने लॉग ले लिया 1,000 + log 1,000 + 4 × log 1.05, तो ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया। ओके, फिर इधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.0848, जो हमने लॉग वाले चैप्टर में सीखा था। ओके, लॉग कैलकुलेशन करना अपने पास में एक पूरा सा चैप्टर है, हमने उसके अंदर सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द लॉग एंड हाउ टू कैलकुलेट द लॉग वैल्यू, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग वैल्यू कैसे, तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर जो 2 का वीडियो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये लॉग है, तो ये लॉग निकाला हमने पास में, तो ये अमाउंट आ गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया तो क्या बन गया आपके पास में, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो अब क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, लॉग से करना है क्वेश्चंस। पहले तो आपकी इच्छा नहीं है लॉग से नहीं करना, आप मल्टीप्लाई करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास में, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 5,730.50 for 3 years एट द 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से आपके पास में कितना है, तो आई आपके पास में जो R/100 होता है 0.02 की पावर कितना हो जाएगा 3। आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो भी आप यही सेम प्रोसीजर लॉग यूज़ करके कर सकते हो। तो लॉग आपके पास में ये
-3 log 1.02 log की वैल्यू पुट करी हमने, कैलकुलेशन कर दिया, log आया, फिर उधर बेस की एंटी लॉग ले लिया, तो 5400 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा आपके पास में प्रिंसिपल वैल्यू। हो सकता है पॉइंट में 1-2 डिजिट ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि लॉग है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन किसमें स्टूडेंट्स लॉग के लिए भी कर सकते हो। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू 1000 पेबल एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स एट द इतने रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास में, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में क्या है कि बाय यूजिंग द लॉग टेबल्स, आप लॉग टेबल्स का यूज़ करके भी कर सकते हो और आप सिंपल के तरीके से भी कर सकते हो ना। सर्टेन सम ऑफ द मनी इज़ द डबल इन 17 ईयर्स, 17 ईयर्स में डबल हो रही है, मतलब पहले पी था अब कितना हो गया 2p हो गया। तो बताना है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, है ना। पी था अब के पास में कितना हो जाएगा वो 2p हो जाएगा। तो अमाउंट 2p हो गया तो 2p माइनस p कर देंगे इधर, तो आपके पास में 2p हो गया था, तो p से p कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2 इंटू ये बचा i की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर लॉग ले लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के आपके पास में क्वेश्चंस को भी आप लॉग से भी कर सकते हैं, बिना लॉग से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जो क्वेश्चन हमने यहाँ वीडियो के अंदर डिस्कस किए स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से करें, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकालते हैं, आपके पास से फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम इसके अंदर आपके पास में CI कैलकुलेट करते हैं अमाउंट बाय प्रिंसिपल करके, क्वार्टरली हो तब क्या करते हैं, हाफ ईयरली हो तब क्या करते हैं, CI निकालना हो तब क्या करते हैं, लॉग कैसे लगाना होता है, बिना लॉग के कैसे सॉल्व करते हैं, बोरो किसी अमाउंट को बोरो लेते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं आप कंसेप्ट। तो इस तरह के आपके पास में रेट परसेंट पहले साल की अलग हो, दूसरे साल की अलग हो, तीसरे साल की अलग हो, तो कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे अपने यहाँ पे लगा रखा है। तो इस तरह के कंसेप्ट को आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो इस वीडियो में दे रखा है इतना पढ़ना है, बाकी आपके पास में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपके पास में इंपॉर्टेंट है, SI के और CI के जो अपन ने पढ़े इस वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इनको ही बार बार करते रहें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट और SI। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास में लास्ट आपको जो टॉपिक पढ़ना था वो है सिंपल इंटरेस्ट और SI। ठीक है।